तू जो सप्ताह की विधि है वह उन्होंने जो है शनक आदि ऋषियों से सुना है। हाँ, एकदाई विशालायां चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तदृष्टुस्तत्र नारदम्। नारद जी महाराज बड़ी चिंता में जो है लगे हुए एक धुन में चले जा रहे हैं। उस समय जो है विशाला नगरी में अर्थात बद्रीनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम को विशाल नगरी कहते हैं, उस विशाला नगरी में सत्संग के लिए आए हुए कुमार सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ये ऋषि हैं जो अमला मने निर्मल जो मुनि हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है, वैसे जो है शुद्ध विशुद्ध चित्त वाले ममलात्मा विमलात्मा जो है चतुर ऋषि, चार प्रकार के जो ऋषि हैं वहां पर बैठ करके सत्संग करेंगे इस धुन में वहां आए हुए थे। और वहीं पर जो है उन्होंने नारद जी को देखा। अब नारद जी महाराज जैसे जो है ऐसे भागे जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं, उनका ध्यान उन ऋषियों की तरफ नहीं पड़ा। तो उन ऋषियों ने पूछा, क्या कथम ब्रह्मंडीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे महाराज, हे नारद जी महाराज, आप दीन दुखी मन से युक्त क्यों हैं? क्यों आपका है क्या जो है दुख कर रहे हैं? क्या है नारद जी के पास? कुछ भी नहीं, एक वीणा खड़ताल है, नारायण नारायण का शब्द है। क्या करते हैं? भजन करते हैं, भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री नारायण 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 हरि नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण नाम ही उनका धन, और नाम धन को कोई छीन नहीं सकता। तो फिर महाराज आपको दुख क्या है? क्यों आप जो है भटक रहे हो कि आपका ध्यान जो है हमारी तरफ नहीं है? ऐसा तो वो लोग करते हैं जो इस संसार में जिनके पास धन रुखा हो और कोई लूट करके ले जाए, वह धनी जो व्यक्ति है वह जैसे वियोग में व्याकुल होता है धन के वियोग में, वैसे ही तुम्हारी दशा क्यों हो रही है? बताइए, आप क्यों दुखी हैं? तब नारद जी महाराज कहते हैं, भगवान आप सत्य बात कह रहे हैं। अहम तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा।
ना पश्यं कुत्रचित् शर्म मनः संतोषकारकम् कलिना धर्ममित्रेण धैर्यं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराहः कूटभाषिणः। मैं पृथ्वी लोक में गया था। क्यों? पृथ्वी में एक ऐसा स्थान है जो परम पवित्र है। वो क्या है? हमारा भारत देश है। कहाँ गया था? तो भारत में गया था, पृथ्वी में गया और ऐसे स्थान में गया जो सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम स्थान भारत का है। और वहां भारत में मैं जब गया, कहाँ गया? पुष्कर तीर्थ में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी के तट पर गया, परंतु मैंने कहीं भी जो है क्या नहीं देखा? किसी भी प्रकार का शर्म नहीं देखी, मर्यादा भंग होते हुए देखा, लाज नहीं देखी, किसी में भी भय और लज्जा नहीं है। इन दोनों का सर्वथा त्याग हो गया है। मन को संतोष देने वाला सुख मुझे कहीं नहीं मिला। क्यों? कलिना अधर्म मित्रेणो, इस कलयुग के जो कली का अधर्म नाम का जो मित्र है, उस मित्र ने सारी पृथ्वी को मानो अपनी चपेट में ले लिया, अपने बस में सबको कर लिया है। इसलिए सब लोग इस समय धर्म के मार्ग में न चल करके अपने मन माना जो है धर्म बना करके अपने मन माने ढंग से जो है चल रहे हैं। ऐसा ये कलयुग का प्रभाव है। इस कलयुग में जो जीव हैं वह अपने मन के विचार को सर्वोत्तम समझते हैं। उन्हें शास्त्र की बात सर्वथा बेकार लगती है। यह अपने मन का जो विचार है वह सर्वथा सत्य लगता है। यहाँ पर न तो सत्य रह गया, न कोई तपस्या करता है, न कहीं पवित्रता दिखती है, न किसी के प्रति कोई दया भावना है, और न ही कहीं पर दान सत्य रूप से होता है। केवल कैसे लगे हैं? उदरम भरिणो जीवा, केवल पेट भरने लायक जो चीज है, जो वस्तु है, जिससे पेट का पालन हो जाए, उसी विद्या में, उसी की प्राप्ति में रात दिन लगे हुए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। हमेशा जो है असत्य भाषण में लगे रहते हैं। कैसे इस पेट के उदर की पूर्ति हो जाए, उसी काम में वे रात दिन लगे हुए झूठ बोलते रहते हैं। तो फिर क्या हुआ? यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरघु, घूमता हुआ मैं यमुना जी के तट पर आया, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला की थी। अपनी लीला जहाँ भगवान जी ने की थी, वहाँ पर आकर के मैं देखा। क्या देखा? तस्त्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तं मुनीश्वरा। महाराज, मैंने वहाँ पर एक बड़ा आश्चर्य देखा। उस आश्चर्य को आप लोग भी सुनो। क्या आश्चर्य देखा? उस स्थान पर एक तरुणी स्त्री है, उसकी गोद में दो वृद्ध सोए हुए, और उस स्त्री की सेवा में अनेकों स्त्रियां लगी हुई हैं। अनेकों स्त्रियां आकर के वहां पर बैठ करके उस स्त्री की सेवा कर रही है, लेकिन इसके बाद भी वह स्त्री प्रसन्न नहीं, सुखी नहीं, उसका मन जो है उदास, उसका मन प्रसन्न नहीं है। और मैंने सोचा चलो जाकर के पूछूं, लेकिन फिर मैंने सोचा ये संसार है,
और इस संसार में प्रत्येक जीव अपने कर्म के अनुसार अपने सुख दुख का भोगी होता ही है। इसलिए मैं जो है क्यों इनके पीछे रहूं, मैं अपना चल देता हूं। जैसे ही पीछे में लौटने लगा, तभी पीछे से आवाज आए, भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। महाराज, हे साधु महाराज, आप थोड़ी देर रुक जाइए और रुक करके मेरे दुख का विमोचन कीजिए। मुझे दुख से जो है मेरे दुख को शांत कीजिए। महाराज, मैं आपको जानती हूँ, आप जो है सबके दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए आज आप मेरे पास बैठ करके और मेरी भी जो है दुख को आप जो है शांत करें। मैं वहां पर गया, मैंने उनसे पूछा, काशित्वं कौइमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना। हे देवी, आप कौन हैं और ये जो दोनों सोए हुए हैं आपकी गोद में, ये दोनों कौन हैं? तथा जो ये सारी स्त्रियां हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, ये सब आपकी सेवा कर रही हैं, ये सब कौन है? मैं इसको जानना चाहती हूँ, मुझे बताइए। अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। मैं भक्ति, ये दोनों मेरे बालक हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों जो है समय के कारण दोनों जो है वृद्ध हो गए, जर्जर हो गए। उत्पन्ना द्रवणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता। मैं जो है द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में कुछ वृद्धि को प्राप्त हुई, परंतु जैसे ही मैं गुजरात में गई, वहां पर जो है मैं छिन्न भिन्न हो गई। वहां से चल करके मैं जो है सीधे इस क्षेत्र में आ गई। इस वृंदावन में आकर के मैंने जो है अपने स्वरूप को दिव्य तरुणावस्था से युक्त और अपने को देखा, सुंदर अपने को देखा। परंतु मेरे ये दो पुत्र हैं, ये दोनों वृद्ध हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? माता जवान हो और पुत्र बूढ़े हो जाएं, ये किसका न्याय है? महाराज, मेरी यही व्यथा है, जिसके कारण ये तो गंगा आदि नदियां हैं, ये जो है मेरे पास बैठी हैं, परंतु मुझे इनका कुछ भी सुख नहीं भाता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये मेरी सेवा में निरंतर लगी हुई हैं, फिर भी मुझे जो है अच्छा नहीं लग रहा। तो नारद जी महाराज कहने लगे, शृणुस्वावहि ते बाले युगोऽयं दारुणो कली। बाले, हे देवी, ये जो युग है ना, ये जो है कलयुग है। इस कलयुग में सब तरफ जो है अपाचार बढ़ा रहता है, अत्याचार होता रहता है, अनाचार होता रहता है। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः। ऐसा क्या है, इस संसार में ऐसा समय आ गया है, केवल जो है अपने पेट भरने में लोग लगे हुए हैं, धर्म का आचरण सबने छोड़ दिया है। सब धर्मों का जो आचरण छोड़ दिया, तीर्थों पर अनेक वही पापात्मा रहने लगे, तो तीर्थों का सार चला गया। इसी तरह से जो यहाँ पर जो चीजें भगवत स्वरूपी थी, भगवान जी ने धर्म के जो 4 चरण हैं, उनमें से 3 चरणों का लोप इस समय हो गया। एक चरण रह गया, वह सत्य है, परंतु उसको कोई बोलना नहीं चाहता है। इसलिए जो है
ये संसार इसी तरह का है। इस युग की जो है यही युक्ति। अब इस तरह से जो है तब भक्ति को कहा धन्यम वृंदावनम तेनो भक्तिर नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन धाम धन्य है जहाँ पर जो है भक्ति नृत्य करती रहती है। आप यहाँ आकर के युवा हो गई और जगह आपकी वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई है। यह दोनों ज्ञान और वैराग्य जो है यहाँ पर विद्यमान है, परंतु इनको जो है कोई लेने वाला नहीं है, कोई न ज्ञान सुनने वाला है न कोई वैराग्य को धारण करने वाला है। इसलिए ये दोनों ज्ञान और वैराग्य जो है इनकी अवस्थाएं जो है ठीक नहीं हो रही। तो भक्ति कहती है पता नहीं क्यों जो है राजा परीक्षित ने इस कलयुग को छोड़ दिया। अगर कलयुग को नष्ट कर देते, मार देते, तो आज जो है हमारी यह गति नहीं होती। नारद जी महाराज कहते हैं ये कलयुग है ना, इस कलयुग में एक बड़ा फल है। इसी को समझ करके परीक्षित महाराज ने इस कलयुग को नहीं मारा। क्या है? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल जो है तपस्या से, जो फल योग के द्वारा समाधि के द्वारा नहीं मिलता, वह फल जो है कलौ केशव कीर्तना। इस कलिकाल में भगवान श्री हरि के कीर्तन करने से मिल जाता है। इसलिए इस कलयुग में जो है उन्होंने दया करके इसको छोड़ दिया कि चलो जो तपस्या से मुक्त नहीं होते, योग से मुक्त नहीं हो पाते, समाधि से मुक्त नहीं हो पाते, वो केवल जो है नाम से मुक्त हो जाएंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या? कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर तुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। राम राम जय राम, श्री राम जय राम। कलयुग में जो है नाम की महिमा, नाम की बढ़ाई है। इसलिए जो है परीक्षित महाराज ने इस कलिकाल को छोड़ दिया। हे वाले, हे भक्ति, आप सदा सर्वदा भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं। भक्ति आपकी दासी है, मुक्ति आपकी दासी है, और आपके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कीजिए, उससे जो है आपको सुख की प्राप्ति होगी। बाकी अयम युग दोषो ही वर्तते कस्य दूषणम, ये युग का धर्म है, इसलिए किसी का भी दोष यहाँ पर नहीं माना जाता।
अब नारद जी महाराज की स्तुति भक्ति ने की है। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदिमपयातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र, मैं आपको जो है नमस्कार करती हूँ। आपके कहने से ही भक्त प्रहलाद का भला हुआ, आपके कहने से ही ध्रुव का कल्याण हुआ और ध्रुव पद की उन्होंने प्राप्ति की। आपने जिस जिस को भी ज्ञान दिया वह सब मुक्त हो गए। हे भगवान, मेरी भी चिंता को आप दूर करें। अब जो है नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को जगाने लगे कि ज्ञान और वैराग्य जाग जाए। ज्ञान और वैराग्य के पास आकर के मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दम उच्चै समुच्चरन् ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान उठो, वैराग्य जागो, जगाने उठाने लगे। परंतु वेद वेदांतों का शब्द उनके कानों में जब पड़ा, कुछ उनको तंद्रा सी आई। तंद्रा में अलसाए हुए हैं, आधी नींद में हैं और थोड़ी देर जमाई लेकर के उठते हैं और फिर सो जाते हैं। क्यों? शरीर में शक्ति नहीं है। बड़ी देर तक उनको गीता ज्ञान सुनाया, वेदांत का ज्ञान सुनाया, वेदों को पढ़ करके सुनाया, परंतु उनके कुछ भी नहीं हुआ। अब नारद जी महाराज मन में चिंता करने लगे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे इन दोनों को जागृत करूं। तब आकाशवाणी हुई, एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिदास्यन्ति साधव साधुभूषण। नारद जी महाराज, आप चिंता मत करो, परंतु चिंता न करके क्या करो? बोले सत्कर्म करो। सत्कर्म, वो सत्कर्म जो है, कोई जो साधु में सर्वोत्तम साधु है वह साधु आपको बताएगा कि सत्कर्म क्या है। ऐसा है। नारद जी महाराज ने आकाशवाणी सुनी, मन में विचार हुआ, चलो जाकर के साधु को ढूंढा जाए, जहाँ से भी कल्याण हो उस कर्म को किया जाए। कैसे हो सत्कर्म, क्या सत्कर्म किया जाए? प्रत्येक ऋषि मुनि वन में बैठे हुए अमलात्मा विमलात्मा हैं, सबके पास गए, सबसे पूछा, परंतु सभी लोग जो है ऐसा कहने लगे, जब नारद जी महाराज स्वयं देवर्षि हैं, वो जब इसके बारे में नहीं जानते तो फिर हमारी किस बार की गिनती है। इसलिए हम कैसे जो है जाने। अब नारद जी महाराज ने सोचा, मुझे इस संसार में कोई मिल नहीं रहा, जाकर के बद्रीनाथ में जाऊं और वहां जाकर के मैं जो है भजन करूं और भजन करके जो है मैं ये प्राप्त करूं कि मैं जो है सत्कर्म क्या है इसको जानने की कोशिश करूं। इसीलिए बोला कि मैं जो है यहाँ पर आया हूँ और यहाँ मुझे आप मिल गए। कौन मिल गए? संत महात्मा मिल गए और आपके पास आकर के मैं जो है भाग्यशाली हूँ। क्यों? इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत्। हे महाराज, यहाँ पर आकर के मेरा जो है आप लोगों के साथ समागम हो गया, इसलिए आपके संग में रह करके मेरा कल्याण अवश्य हो जाएगा, क्योंकि संतों के संग में लग करके प्राणी का कल्याण होता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी बन गई प्रहलाद के बन गई। ध्रुव जी बन गए प्रहलाद की बन गए। ध्रुव जी बन गई प्रहलाद के बन गई। ध्रुव जी बन गए प्रहलाद की बन गए। ध्रुव जी बन गई प्रहलाद के बन गई। ध्रुव जी बन गए प्रहलाद की बन गए। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी सच्ची बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी सच्ची बनेगी। संतन 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 के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस बनावे। 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 मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, 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 संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। ओ भक्ति बढ़ेगी तेरी भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तेरी भक्ति बढ़ेगी, ओ भक्ति बढ़ेगी तेरी भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तेरी भक्ति बढ़ेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में बहु दिन सोया, मोह निशा में बहुत 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 दिन सोया, 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 बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी सच्ची बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी सच्ची बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन 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 की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 सुनो भाई साधो। होए तेरो बड़ो भाग रे बनेगी, ओ दौलत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन 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 के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। बिहारी लाल की जय। थोड़ा आगे आगे आ जाओ, पीछे से बैठने वाले पीछे बैठते रहेंगे। हाँ मुझे भी लग रहा है कि खाली है आगे जगह। हाँ कुछ तो भरा हुआ लगे। तो सुनिए, अब जो है नारद जी महाराज साधु समागम हुआ, साधु समागम होने से जो है नारद जी महाराज कहने लगे कि मेरी विपदा अब दूर हो जाएगी। आप मेरे बड़े भाई हैं, परंतु ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे लिए जो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, तो मैं क्या सत्कर्म करूं? किससे जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य इनका उद्धार हो सकता है, मुझे ये बताइए। तो कुमार कहने लगे, मां चिंतां गुरुदेवर्षे हर्षं चित्तं समावह, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। हे देवर्षि, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप चिंता मत करो। जिस कर्म के लिए आप चिंता कर रहे हैं वह सब जो है पहले से ही लिखा हुआ, पहले से ही बताया हुआ है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं बताता हूँ। सत्कर्म सूचको नूनम् ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः, श्रीमद्भागवतालापः शतुगीतः सुकादिभिः। जो सुखदेव आदि ऋषियों ने, जो सुखदेव जैसे ऋषि ने, जो कि इस संसार की तरफ मुड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन इन भागवत जी के 2 श्लोकों को मात्र सुन करके जिनके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनकी लीला की सुनने के प्रति जिनकी इच्छा हो गई, जबकि वे बिना इच्छा वाले हैं, जिनकी कोई इच्छा ही नहीं होती, ऐसे परमहंस के मन में जिस गाथा को सुनने की इच्छा हुई, वह गाथा जो है सर्वश्रेष्ठ है, वह ही सत्कर्म है, वह है श्रीमद् भागवत जी का सुनना, श्रवण करना। श्रीमद् भागवत जी की जो बातें हैं उनको ही सुनना जो है वह सबसे बड़ा सत्कर्म है, उससे बड़ा करके कोई भी सत्कर्म नहीं हो सकता। इसलिए आप भागवत जी का श्रवण करें। तो महाराज मैं कैसे इसको करूंगा, कहां पर इसकी व्यवस्था हो? आप लोग भागवत जी के जो है प्रवक्ता बन जाइए, मैं श्रोता बनूंगा
और तभी जो है इस कथा को आप सुनाएंगे और इस कथा को सुनने मात्र से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों जो है जाग सके। बोले आप जो है मेरे साथ चले, वृंदावन में जाकर के भागवत जी की कथा करें। जहां पर वे तीनों बैठे हुए हैं वहीं जाकर के कथा सुनानी पड़ेगी। तो सनत कुमार आदियों ने कहा वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अंतर में है। जहां पर हम गाएंगे, जहां पर इस गाथा को गान होगा, वहीं पर वे तीनों विद्यमान हो जाएंगे, आ जाएंगे। इसलिए हमें जो है भागवत जी की कथा सप्ताह का यज्ञ करना है। एक सप्ताह मात्र 7 दिनों में भागवत जी की कथा करनी और उन 7 दिनों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का उद्धार हो जाएगा, ऐसा हमारा निश्चय है। तो महाराज क्या करें, कहाँ करें कथा, कहाँ पर होए कथा? तो कुमार कहते हैं, सनत कुमार आदि कहते हैं महाराज गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। आप जो है गंगा जी का तट हरिद्वार में चले जाए। हरिद्वार में जाकर के आनंद नाम का जो घाट है, उस घाट में बैठ करके हम लोग कथा करें। और वहां जब कथा होगी तो वहीं जो है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों वहां पर हाजिर। क्यों? क्योंकि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। समय और सब कुछ, जितना कुछ कर्म किया जाए वह सब कर्म जो है न्यूनता को प्राप्त है। केवल भागवत जो शास्त्र है, वह शास्त्र प्राणियों की मुक्ति के लिए गर्जना करता है। इसकी बात बताऊं, क्यों गर्जना करता है, कैसे सर्वश्रेष्ठ हुआ? नारद जी महाराज कहते हैं मैंने तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को जगाने के लिए, ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए नाना प्रकार की जो है गीता, शास्त्र, वेद, वेदांत आदि सुनाया। उससे तो जागृत नहीं हुए, तो फिर भागवत शास्त्र से कैसे जाग जाएंगे? तो सनत कुमार आदि कहते हैं कि महाराज जैसे जो है गन्ने में नीचे से, जड़ से लेकर के जो है सिरे तक, अंतिम सिरे तक मीठा रहता है, परंतु जो है वह जब गुड़ का स्वाद ले लेता है, यानी गुड़ बन जाता है, तब उसका स्वाद कुछ निराला ही आता है। इसी तरह से दूध में घी रहता है, परंतु दूध के बाद जो घी बनता है उसका जो तत्व है वह एक अलग आनंद है। इसी तरह से यह भागवत शास्त्र है, इसमें वेद वेदांत का सार तो है ही, और इसी के द्वारा जो है प्राणी अपना कल्याण कर सकता है। क्योंकि यह एक प्रकार से जैसे दूध में से घी है, या उस इक्षुदंड में से यानी गन्ने के जो गन्ना है उससे जो है जो रस निकला हुआ है, यह जो है जो गुड़ है वह समझ लीजिए। इसीलिए जो है यह मुक्ति दान के लिए गर्जना करता है। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण करने लगे तो उद्धव जी महाराज उनके पास गए, कहने लगे त्वं तु यस्य गोविंद भक्त कार्यम विधाय च मच्चिन्ते महती चिंताम ताम श्रुत्वा सुखमावह। मच्चिन्ते, महाराज आप तो जा रहे हो, आप अपने धाम को पधार रहे हो, भक्तों का कार्य संपन्न हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, अधर्म का नाश हो गया, अब आप अपने धाम को जा रहे हो और मुझसे कह रहे हो अभी तेरा समय नहीं आया, तू यहीं पर रह करके भक्ति कर। मैं कैसे जो है आपके वियोग को सहन कर पाऊंगा, बताइए। तब जो है
भगवान ने उनको श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान दिया और कहा क्या कि मैं ये भागवत का ज्ञान आपको दे रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए इस भागवत में मेरा ही स्वरूप विद्यमान है। ऐसा कह करके भागवत जी की जो पोथी है, उस पोथी में भगवान जी ने अपने तेज को समाहित कर लिया। तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसलिए यह जो है भगवान जी की वाणी स्वरूपा, वाङ्मयी माने वाणी स्वरूपा मूर्ति जो है यह है, ये जो है प्रत्यक्ष भगवान श्री हरि इसमें विराजमान है। ऐसा सुनने से, इसके मात्र सेवा करने से, सुनने से, पाठ करने से, केवल दर्शन मात्र करने से भी पापों का नाश हो जाता है। ऐसी जो है ये भागवत जी की पोथी है। इसकी परिक्रमा करने से, इसके दर्शन मात्र करने से, पढ़ने से और सुनने से जो लाभ मिलता है वह केवल नमस्कार करने मात्र से, भागवत जी की जो पोथी है वह केवल सामने रखी हो, उसको आप नमस्कार मात्र कर लें, उससे जो है आपका कल्याण हो जाता है। ऐसा भागवत जी की महिमा सनत कुमार ने बताई। नारद जी महाराज अब चले गए हरिद्वार, और हरिद्वार में जाकर के वे सारी व्यवस्था करने लगे। सब श्रोताओं के लिए बैठने की व्यवस्था हो जाए, व्यास जी महाराज के लिए मंच बन जाए जहां पर बैठ करके प्रवचन दे, और श्रोताओं के लिए नीचे बैठने की व्यवस्था बन जाए। ऐसा सुंदर स्थान देखा, आनंद नाम का घाट, और वहां जाकर के जो है गंगा मैया बिल्कुल आसान शांति से बहती हैं, निर्मल धारा बह रही है, जहाँ पर शब्द नहीं है गंगा जी का। ऐसे स्थान पर जाकर के जो है बैठ गए। चारों तरफ अमलात्मा विमलात्मा ऋषियों को, महर्षियों को, और भी जो लोग हैं भगवत कथा के जो रसिक हैं, उन सबको संदेश पहुंचाया। भैया आइए, यहाँ पर भागवत जी की जो है कथा होने जा रही है, आप लोग सुन करके जो है अपना कल्याण करें। भागवत जी का सुनने का बड़ा महत्व है। सभी पुराणों के कथन को सुनने से वैराग्य उत्पन्न होता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यह जो भागवत जी हैं, इससे जो है जीव का मरण सुधरता है, अंत सुखदायी होता है। इसलिए भागवत जी का श्रवण सबको करना चाहिए, और श्रवण करके उसका पालन भी करना चाहिए, जिससे जीव का कल्याण हो जाए। सबको सुनने की व्यवस्था क्यों की, सबको क्यों कहा? क्या अकेले नारद जी को सुनाना नहीं जानते थे? अकेले भी तो सुनाया जा सकता था। सबको क्यों बुलाया था? जितने अधिक से अधिक हमें हो सकता है किसी जीव के हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ आए कि वह परमात्मा को प्राप्त हो जाए, परमात्मा उसे सामने प्रत्यक्ष रूप में दिख जाए, ऐसा होता है। इसलिए जो है प्रत्येक जीव को सुनने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति की सुनने की व्यवस्था की जाती है। सब लोग आवे, कथा सुने, हो सकता है किसी के कारण किसी का कल्याण हो जाए। सबका कल्याण नहीं होगा, कम से कम कुछ का कल्याण तो होगा। इसलिए सबको बुलाया जाता है, कथा सुनी जाती है। हरि की कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनेकों कथाएं हैं भगवान श्री हरि की। उनकी कथाओं को सुन करके हमारा जो प्रेम है वह उनके प्रति बन जाए। क्यों? गुणों की जब महत्ता सुनते हैं किसी भी जीव के प्रति,
एक साधारण जीव के प्रति हम उसकी बढ़ाई जब सुनते हैं, उसके प्रति हमारा लगाव हो जाता है, जबकि हम उसको जानते नहीं हैं। इसी तरह से भगवान के प्रति भी भगवत कथा का सुनने से, भगवान जी की बढ़ाई यानी प्रशंसा सुनने मात्र से हमारे मन में उस परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाता है। इसलिए कथा सुनी जाती है। इसलिए कथा सुनने के लिए अधिक से अधिक जीवों को, अधिक से अधिक लोगों को बुलाया जाता है। आए, बैठे, श्रवण करें और अपना कल्याण करें। ऐसा जो है वहां पर व्यवस्था की है। सनत कुमार आदि गए, नारद जी महाराज श्रोता बने और सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों जो है व्यास बने, कथा सुना रहे हैं। इतनी प्यारी कथा हुई, समझो, जहां पर सनत कुमार जैसी वक्ता हुआ और नारद जी जैसे श्रोता हुआ, तो वहां जो है कितना रस उस कथा में वर्षा हुआ, बड़ा रस उस कथा में वर्षा। अब जो है जब कथा होने लगी तो वहां पर क्या हुआ, एक बड़ा आश्चर्य हो गया। कथा शुरू होते ही क्या हुआ, भक्ते सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मूर्धन्ति। वहीं पर जो है भक्ति अपने पुत्रों के साथ नाचती हुई, हाँ, अपने पुत्रों के साथ नाचती हुई आई हैं। अब जो है पुत्र जवान हो गए, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों जवान और तरुणावस्था में नाचते हुए वहां पर आए हैं और क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा करूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से जो है भगवान तीनों भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भगवान की कथा के रस में सराबोर होकर के नृत्य करने लगे। अब भक्ति ने कहा, महानुभावों, आप लोगों ने हमारा उद्धार कर दिया, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है, हमें बताएं। तो सनत कुमार आदियों ने कहा, महाराज भक्ति महारानी, आप तो प्रत्येक वैष्णव के हृदय में आकर के विराजमान हो जाओ और ज्ञान और वैराग्य को लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। ज्ञान और वैराग्य को इस कलिकाल में कोई ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए ये दोनों जो है वैकुंठ को चले जाएं। वे वैकुंठ को चले गए। भक्ति महारानी प्रत्येक वैष्णव के हृदय में जाकर के, प्रत्येक के हृदय में, भक्त के हृदय में विराजमान हो गई और इस तरह से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का जो ताप था वह नाश हो गया। ऐसी वे भागवत जी की महिमाएं। तो नारद जी महाराज पुनः संत कुमार आदि से पूछने लगे, हे महानुभावों, मुझे ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता हूँ? के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यं शक्ताः यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। महाराज, इस सप्ताह यज्ञ से कौन कौन पवित्र होते हैं, कौन कौन जो है शुद्ध हो जाते हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करके ऐसा कोई मार्ग बताएं। तो कुमार कहने लगे, पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टाभ्य विचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जितने भी बड़े से बड़े पापी हैं, पंचोग्र पापा, 5 जो है बड़े पाप गिनाए गए हैं संसार में। सर्वप्रथम ये पहला जो पाप है वह है क्या? स्वर्ण की चोरी, सबसे बड़ा पाप। और दूसरा बड़ा पाप बताया गुरु पत्नी गामी, ये दूसरा पापाचार है। और तीसरा पापाचार उन्होंने बताया मद्यपाई, जो मदिरा का पान करता है, ये भी बड़ा पाप है। हाँ, इस तरह से
जो दूसरे के धन का हरण करता है, स्त्री का हरण करता है, वह जो है और अनेकों जो ब्रह्म हत्या, गौ हत्या आदि पाप हैं, ये जो है सबसे बड़े पाप हैं। और दूसरे से छल करना, दूसरे से जो है क्या करना, दूसरे के ऊपर कुठाराघात करना, विश्वासघात करना, और क्रूर जो जीव हैं, पिशाच जो हैं, और जो भी निर्दयी व्यक्ति हैं, वे सभी, और ब्रह्मस्व पुष्टा, ब्राह्मण के धन को जो खाने वाले हैं, और व्यभिचार कारिणः, जो व्यभिचार कर्म में रत हैं, ऐसे सभी प्राणी सप्ताह यज्ञ के श्रवण करने से मुक्त हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। नारद जी महाराज कहने लगे, महाराज क्या इसका कोई उदाहरण है जिसके करने से प्राणी का उद्धार हुआ हो? ऐसा कोई इतिहास है, जो कथा है, वह हमें सुनाइए। तो कुमार कहने लगे, अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनं, यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। यहाँ पर मैं जो है तुम्हें एक इतिहास पुराना सुनाने जा रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। सुनो। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, श्रोतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है, ग्राम है, नगर है, उसमें जो है आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। कैसा है वह ब्राह्मण? सर्ववेद विशारद, सब प्रकार के वेदों को जानने वाला है, चारों वेदों का वह ज्ञाता है, ऐसा है वह। श्रोत कर्म स्मार्त कर्म, श्रोत कर्म में वैदिक जो कार्य है वह करने वाला है, और जो है स्मार्त जो लोकाचार में जो करने वाले कर्म है उनको करता है, वह उन सब में दक्ष है, कुशल है। ऐसा कैसा कुशल है? मानो दूसरा सूर्य ही है, जानकार व्यक्ति है वह, सब कुछ है उसके पास, धन आदि की कोई कमी नहीं है। यह एक कथा ऐसी है जिसमें ब्राह्मण को दरिद्र नहीं बताता। ये जो है सर्व संपन्न ब्राह्मण है, इसके पास सारा ऐश्वर्य है, इतना सारा धन रखा हुआ है, बहुत दान करता है, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करता है, परंतु फिर भी धन की कमी नहीं। कारण उस नगर में ये सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, सारे गुणों को जानने वाला है, सर्वगुण संपन्न है। जैसा यह ब्राह्मण है वैसे उसकी पत्नी नहीं है। उसकी पत्नी का नाम है धुंधुली। पत्नी कैसी है? कलेश कारिणी, रोज कलेश करती है, कलह करती है, और लड़ाई के नए नए उपाय सोचती रहती है, कैसे लड़ूं। सारे पड़ोसियों से लड़ती रहती है, ऐसी उसकी स्त्री, और सदा पापाचार में रत रहती है, कंजूस है, धन भी खर्च नहीं करती, किसी को देना नहीं चाहती, और बहुत जलपिका, बहुत बोलती है, और दूसरे से ईर्ष्या द्वेष भी बहुत रखती है, ऐसी है वह। अब ब्राह्मण को कोई कमी नहीं, परंतु इसके यहाँ संतान नहीं है। ब्राह्मण इसी वजह से जो है दुखी है। सब कुछ है मेरे पास, सब कर्म मैंने कर लिए, सारे कर्मों को जानने वाला है, तो अपने लिए कोई कमी थोड़ी करेगा।
पूरे कर्म किए, अपने लिए यज्ञ भी किया, पुत्र हो जाए, परंतु नहीं हुआ। गाय एक बार ब्याही हुई लाया तो दोबारा वो ब्याही नहीं, दोबारा उसके जो है बछड़ा नहीं हुआ, बंध्या हो गया। वृक्ष वो अपने हाथ से किसी को लगाता है तो उसमें फल नहीं आता। ऐसे दुख से दुखी होकर के एक दिन वह जो है जंगल में चला गया। सोचा जाकर के किसी महात्मा की शरण में जाऊं, मेरा कल्याण हो जाएगा, और जाकर के जो है उनसे कोई उपाय पूछूं जिससे मेरे संतान हो जाए। ब्राह्मण चला गया, चलता चला गया, जंगल में बहुत दूर निकल गया। एक सरोवर आया, उसके किनारे पर वह जो है बैठ गया और सोचा कि यहाँ पर कोई न कोई तपस्वी, योगी, सन्यासी कोई आएगा, जल पिएगा, उससे मैं अपनी व्यथा कहूंगा। उसको प्यास भी नहीं, दिन भर का थका हारा भूखा भी है, परंतु भूख नहीं है, क्योंकि चिंता से व्याकुल है ना, इसलिए उसको भूख भी नहीं लगी। इतने में एक सन्यासी आए। सन्यासी ने पानी पिया, पानी पी करके उस सरोवर से जैसे ही उठ करके चलने लगे, और आत्मदेव का नाम का जो ब्राह्मण है वह उठ करके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके गिर गए। महाराज रोने लगे। बड़ा प्रसिद्ध ब्राह्मण है। तपस्वी महाराज ने पूछा, अरे आत्मदेव, आप इस वन में क्या कर रहे हैं और इस तरह से क्यों रो रहे हैं? कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्तं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। महाराज क्यों रो रहे हैं? तुम्हारे हृदय में क्या ऐसी बड़ी चिंता आ गई है जिसके कारण से आप रो रहे हो? मुझसे बताओ, मुझसे कहो। महाराज, मैं पुत्र के बिना, मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है मुझे। संतान की छोड़िए, मैं जो वृक्ष लगाता हूँ वह जो है फल से रहित हो जाता है। जो गाय में लेके आता हूँ वह गाय सर्वथा बंध्या हो जाती है। मेरे पिता मेरे दिए गए जल को जो है गर्म होकर के पीते हैं, अर्थात वो सोचते हैं कि मेरे से हमें अगला जल देने वाला कौन होगा, मैं पितृ से मुक्त कब होऊंगा। मेरा कैसे कल्याण हो, मेरा जैसे कल्याण हो मुझे बताओ। अरे आत्मदेव, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, क्या आपने अपना कभी भाग्य नहीं देखा? महाराज, अपने आप अपना कल्याण नहीं होता, आप जैसे तपस्वी के द्वारा मेरा कल्याण हो सकता है, ऐसा मैंने जाना तभी मैं आया। अच्छा, तुम्हारा भाग्य मैं देखता हूँ। उन तपस्वी ने अपना ध्यान लगाया और जाना। उसके बाद उस ब्राह्मण से कहा, शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। हे ब्राह्मण, मैंने आपके भाग्य को देखा और जाना। क्या जाना? तुम्हारा प्रारब्ध देखा, भाग्य देखा। तुम्हारे भाग्य में एक जन्म की तो क्या 7 जन्मों तक तुम्हें संतान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए क्या करो, संन्यासे सर्वथा सुखम,
संन्यास ग्रहण कर लो और उसी में तुम सुखी रहो, उसी में कल्याण होगा। हाँ, तो इसलिए क्या करो, भजन करो। मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। रोल रे माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तुझे आज मिला है, ये आगे मिलने वाला नहीं है, इसलिए ये नर तन पा करके तुम जो है अपने आप को संवार लो। विचार करो, ये जन्म मिला है तो इसको जो है इसी में धर्म कमाओ। धर्म के करने से जीव का उद्धार हो जाता है, अपने उद्धार की, अपने मुक्ति की सोचो, विचार करो। इस संसार में सुख नहीं है। क्यों? यहाँ कोई बिना किसी के जो है बिना स्वार्थ के कोई बात करने वाला नहीं है, इसलिए तुम इस संसार से क्या रहो, मुक्त हो जाओ। मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, तभी मुक्ति हो सकती है। अब सब कुछ छूटे, कैसे छूटता तो नहीं। अब जो है ब्राह्मण जो है उनके चरणों में गिर पड़ा, महाराज आपने सब कुछ जान लिया और आप मुझे जो है बलपूर्वक भी पुत्र दीजिए। क्यों? विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि। महाराज आपके समझाने से मेरी समझ में आने वाला नहीं, मुझे जो चाहिए वो आप मुझे प्रदान कर दीजिए, बलपूर्वक मुझे पुत्र दीजिए। सन्यासी ने देखा ये जो है बिल्कुल मरने पर उतारू है, मेरे सामने अपने प्राणों को त्यागने की बात करता है, इसलिए प्रभु की इच्छा से मैं इसको कुछ उपाय बताता हूँ। ले भाई, इस फल को ले जा और अपनी पत्नी को खिला देना और पत्नी से कहना 1 वर्ष तक सारे सत्य, शौच, दया, दान, ये जो सत्य के धर्म के जो 4 चरण हैं, इन्हीं का पालन करता हुआ करते हुए वर्ष व्यतीत कर, सद्गुणों का पालन करे, पुराण श्रवण में और जो है भगवान के भजन में नित्य प्रति जीवन को लगाए, जिससे जो है उसका कल्याण होगा और सुखकारी पुत्र उत्पन्न होगा। अब महाराज आत्मदेव जो है वहां से फल लेकर के आए और अपनी पत्नी धुंधुली के हाथ में दे दिया। देखो, ये मेरे फल जो है एक महात्मा जी ने दिया है और इस फल को आप सेवन कर लीजिए और सदाचार का पालन कीजिए। एक समय भोजन करना है, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, सारे धर्म का पालन करना है, किसी भी प्राणी को अनावश्यक सताना नहीं है, दया करनी है, पवित्रता से रहना है। सारे नियम उसको समझा दिए। ब्राह्मण देवता अपने कार्य में लग गए। अब धुंधुली मन में विचार करने लगी, बताओ इतने फल खाए तब तक तो संतान हुई नहीं, इस फल के द्वारा क्या संतान होगी? चलो होगी भी तो मैं बड़ी सुकुमारी हूँ,
सुना है मैंने जो है पेट बढ़ जाता है, संतान जब होने वाली होती है तो गर्भिणी स्त्री जो है गर्भ को धारण करके बड़ा दुख भोगती, उठ नहीं पाती, चल नहीं पाती, बड़ा कष्ट होता है। मैं कैसे उस कष्ट को सहूंगी? यदि गांव में आग लग जाए सारे तो भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी? मैं तो यहीं जल करके मर जाऊंगा। चलो ये तो जो भी हो, सुना है मैंने बालक होता है तो फिर चेहरे की जो सुंदरता है ना वो भी क्षीण हो जाती है। बताओ, मेरी तो सारी जवानी खराब हो जाएगी। हाँ, इतनी अच्छी दिखती हूँ मैं, साज श्रृंगार करके, और फिर उसके बाद मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी। बड़ा विचार मन में करने लगी, तर्क वितर्क। तर्क वितर्क करने लगी। अब तर्क वितर्क से कुछ निकलने वाला तो है नहीं। विचार किया, जब कुछ समझ में नहीं आया उस फल को उसने एक तरफ रख दिया। उन्हीं दिनों उसकी बहन एक आ गई। अब किससे कहे अपने दुखड़े को? अपनी बहन जब आई और बहन से सारा बात हो जाती है, बहनों से, माता से सारी बात हो जाती है। बहन से उसने सारी बात बताई। बहन बोली बेकार की बातें हैं, कहीं फल से बच्चा होता? फल से बच्चा नहीं होता। खा भी लेते तो क्या जाता? अरे खा लेती, लेकिन अगर हो ही गया फिर क्या? इतने नियमों का पालन बताया, ये नियम मेरे से होने वाले हैं। मैं तो जगह जगह लड़ती रहती हूँ, मेरा लड़ना छूट जाएगा। हाँ, सदाचार का पालन करना, कहे सत्य बोलना, दुनिया को मैं झूठ बोल बोल के बरगलाती रहती हूँ, वो सब मेरा छूट जाएगा। बचता नहीं है मैं, जिसको आदत जैसी होती वैसी आदत। बोले ये सब आदतें मेरी तो छूटेगी नहीं, फिर क्या होगा? मैं खुश कैसे रहूंगी? अच्छा तू ऐसा कर, मेरा बालक होने वाला है और 9 महीने बाद मेरा बालक हो जाएगा, वो बालक मैं तेरे को दे दूंगी, मेरे पति को तू धन दे दे। बोला ये बात ठीक है, और इस फल का ऐसा कर, तेरी गाय के भी कोई बछड़ा नहीं हुआ ना आज तक, उसको खिला दे, इससे उसकी परीक्षा हो जाएगी। गाय ने झूठ बोलना है। गाय वैसे दयावान होती है, किसी को बेकार में मारती नहीं, सारे सद्गुण हैं उस गौ माता में। परम कल्याणकारी गौ माता है। उन्होंने फल उस गाय को खिला दिया और स्वयं कपड़ा पेट में बांध लिया और बड़ा बड़ा कि मैं जो है संतानवती हो रही, गर्भवती हूँ। अब एक जगह बैठ गई, जैसे आजकल बेड रेस्ट बता देते हैं ना, वैसे उसको बेड रेस्ट बता दिया। क्यों? बाहर जाएगी तो पता लगेगा कि कपड़ा बांधा पेट में। अब बोली मैं तो जो है गर्भवती हूँ, एक जगह से हिलने वाली नहीं। अब जो जो आप मांग करे, अपना आत्मदेव जी महाराज उसकी मांग पूरी करें। जो जो भी कहे ले आओ, जाओ, ये खाने को ले आओ, ये खाने को ले आओ, अब ये चीज ले आओ, हाँ सोने का हार ले आओ, कंगन ले आओ, सब ले आ रहा है, पूरा कर रहा है। हाँ, पता है ना, संतान देने वाले हैं, उसकी कामना पूरी होनी चाहिए। अब जो है 9 महीना जब हो गया, उसका बालक पैदा हो गया और वो बालक को चुपचाप ला करके उसकी गोद में डाल दिया और आत्मदेव को कह दिया आपके बालक हुआ है। हाँ, आपके बालक हुआ है। अब जो है हल्ला मच गया, आत्मदेव के बालक हुआ है। अब तो आत्मदेव ने इतने सालों बाद संतान की प्राप्ति हुई, बड़ा महोत्सव मनाया, बड़ा दान किया, पुण्य किया। हो
धन लुटाया, जिसने जो मांगा वही दे दिया, जाओ जाओ मुझे संतान की प्राप्ति हुई। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब जो है पत्नी धुंधुली कहने लगी, मेरे स्तनों में दूध नहीं है। दूध तो तब हो जब बच्चा हो, दूध कहां से बिना बच्चे। तो क्या करें, मेरी बहन के अभी अभी बच्चा हुआ था, उसका बच्चा मर गया, वो जो है दूध पिला देगी, क्या हम उसको बुला ले भाई। उसने आकर के उसका बालक का पोषण किया, दूध आदि पिलाने में। अब नामकरण की बारी आई। नामकरण जब करने लगे आत्मदेव जी, बोले सारे काम आप कर लो, हवन कर लो, सब कर लो, नाम तो मैं रखूंगा, नाम मैं रखूंगा। नाम रखा उसकी माता ने, पुत्रस्य धुंधुकारेति नाम माता प्रतिष्ठितम। नाम जो है माता ने उसका रखा क्या, धुंधुकारी। आत्मदेव का कोई नाम नहीं आया उसमें, धुंधुली का धुंधुकार, धुंधुकारी हो गया। धुंधु ने जिसका जन्म दिया उसका नाम धुंधुकारी हो गया। अब 3 महीने बाद जो है उस गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया। उस बालक के कान जो है गाय के थे, बाकी शरीर मनुष्य का था। इसलिए आत्मदेव जी महाराज ने उसका नाम जो है गोकर्ण रखा। और उसके भी सारे कृत्य किए उन्होंने, जात कर्म आदि संस्कार किए। अब तो चारों तरफ बड़े बड़े यश फैल गया। कहाँ जो है आत्मदेव के एक संतान नहीं थी, आज जो है पत्नी से भी संतान हो रही है और गौ माता से भी संतान हो रही है। ऐसा जो है बड़ा भाग्यशाली है आत्मदेव। हाँ, अब जो है समय बदलता रहता है और समय बदलते हुए बढ़ते हुए पता नहीं लगता। कुछ समय हुआ बालक कुछ तरुणावस्था की तरफ बढ़ने लगे। कियत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयौ भौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। युवक हो गए, युवा हो गए। गोकर्ण महाराज महाज्ञानी बने, महाज्ञानवान पंडित बने और धुंधुकारी महान दुष्ट बना। जिस बालक को देखता खेल खेल में उनको पकड़ करके चट कुएं में डाल देता या उठा करके ले जाता, पानी में डुबाया आता। किसी पर रहम नहीं करता था, दया तो उसके मन में थी ही नहीं। जीवों की हत्या करना, अभक्ष्य भाषण करना और वैश्यागमन करना, पिता का जो धन था सब जो है लुटाता रहता था, गलत कामों में लुटाया करता था। गोकर्ण महाराज ने देखा मेरा ये जो भाई है ये जो है सत्कर्म नहीं करता है, इसके संसर्ग से मुझे भी दोष प्राप्त होगा। इसलिए गोकर्ण जी महाराज वहां से तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। माता पिता से आज्ञा ले ली, अपना तीर्थ यात्रा में निकल गए। अब जो है धुंधुकारी का जो पिता है आत्मदेव बड़ा पछताया। बताओ, मैंने संतान के लिए इतना कुछ किया और आज संतान प्राप्त हुई, कैसी प्राप्त हुई? इस संतान से तो संतान का न होना अच्छा। पर करे क्या? कुछ भी नहीं कर सकता। अब जो है बार बार धन की याचना करता, माता पिता को मारता और धन ले जाता छीन करके, वैश्याओं के पास जाता, उनके साथ आनंद मनाता। यही उसका नित्य का कार्य हो गया। एक दिन गोकर्ण जी महाराज वापस आए, उन्होंने देखा पिता बड़े दुखी हैं। पिता जब दुखी पिता को देखा
उन्होंने पिता से कहा, क्या कहा? असारः खलु संसार दुःख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। ये संसार असार है, इस संसार में किसी प्रकार का कोई सार नहीं दिखाई देता और दुखदाई है और मोह में फंसाने वाला है। किसका पुत्र, किसका धन, बेकार में ही इनके प्रेम में, इनके स्नेह पास में बंध करके जीव जो है क्या करता है? सुख दुख का अनुभव करता है, अहर्निश जो है जलता रहता है। न चेदस्य सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेः एकांत जीविनः। महाराज, पिताजी, निर्धन का है धनवान सुखी, निर्धन का है धनवान सुखी, धनवान का है सुख राजा को भारी, धनवान का है सुख राजा को भारी, राजा का है चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती का है सुख इंद्र को भारी, इंद्र का है श्री राम सुखी, श्री राम का है सुख संत को भारी, संत का है संतोष में सुख है, बिन संतोष दुनिया है दुखारी। इस संसार में किसी को भी सुख नहीं है। सुख किसको है? जो एकांत जीवी है, जो भगवान का भजन करता रहता है, केवल वह ही सुखी है और कोई सुखी नहीं है। गोकर्ण जी ने महाराज ने कहा, पिताजी, देहे स्थिमान् सरुदिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे। देखा खूब विचार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। कमाई कर धन लावे, पूत कमाई कर धन लावे, पूत कमाई कर धन लावे, पूत कमाई कर धन लावे। माता करे प्यार, माता करे प्यार, पिता कहे यह पूत सपूता, पिता कहे यह पूत सपूता, पिता कहे यह पूत सपूता, पिता कहे यह पूत सपूता। कल मंद होशियार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, 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 जगत में स्वार्थ का व्यवहार।
क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली मलया चल के सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली कलिकाल कुठार लिए फिरता कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है तो कदिली न झिली बजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत काल में हिली जगत में स्वार्थ का व्यवहार 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 स्वार्थ का व्यवहार। पिताजी ये संसार ऐसा ही है, इसमें केवल स्वार्थ का ही व्यवहार है। स्वार्थ की सिद्धि के लिए सब अपना अपना कार्य करते हैं। अगर किसी का किसी से स्वार्थ न हो तो वह उससे बात नहीं करता और तो छोड़े बात। हाँ, ये संसार है। इसलिए आप इस शरीर से, इस अस्थि मांस से जो है, इस अभिमति को, अपनी मति को जो है त्याग करके, हटा करके क्या करना है? आपको केवल जो है भक्ति निष्ठ हो करके, वैराग्य राग रसिक हो करके भगवान जी का भजन करना है, उन्हीं का नाम लेना है। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाय से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाय से, 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 गोविंद गुण गाय से, राम गुण गाय से, गोविंद गुण गाय से, राम गुण गाय से, राम गुण गाय से कि श्याम गुण गाय से, राम गुण गाय से, श्याम गुण गाय से, तेरी बन जाएगी गोविंद 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 गुण गाय से, तेरी बन जाएगी। ध्रुव के बन गए प्रहलाद के बन गए, ध्रुव जी बन गई प्रहलाद के बन गए, ध्रुव के बन गए प्रहलाद के बन गए, ध्रुव जी बन गई प्रहलाद के बन गए, द्रौपदी की बन गई चीर के बढ़ाए से, द्रौपदी की बन गई चीर के बढ़ाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाय 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 से।
बालिकी बन गई सुग्रीव की बन गई, 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 हनुमत जी बन गई सिया सुनी लाए थे, हनुमत जी बन गई सिया सुनी लाए थे, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। के बन गई यशोदा के बन गई, नंद के बन गई यशोदा की बन गई, नंद के बन गई यशोदा के बन गई, नंद की बन गई यशोदा की बन गई, गोपियों की बन गई माखन खवाए से, गोपियों की बन गई माखन खवाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। गज के बन गए गिद्ध के बन गई, गज की बन गई गिद्ध की बन गई, गज के बन गए गिद्ध के बन गई, गज की बन गई गिद्ध की बन गई, केवट की बन गई नाव के चढ़ाए से, केवट की बन गई नाव के चढ़ाई से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए 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 से।
बन गए भीष्म के बन गए उद्धव की बन गई भीष्म की बन गई उद्धव के बन गए भीष्म के बन गए उद्धव की बन गई भीष्म की बन गई अर्जुन के बन गए गीता ज्ञान सुनाए थे की बन गई गीता ज्ञान सुनाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए 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 से बन गई सूर की बन गई तुलसी की बन गई सूर्य की बन गई तुलसी की बन गई सूर्य की बन गई तुलसी की बन गई सूर्य की बन गई मीरा की बन गई गोविंद जी गाए से मीरा की बन गई गोविंद गाए से मीरा की बन गई गोविंद के गाए से मीरा की बन गई गोविंद गाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण 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 गाए से राम गुण गाए से श्याम गुण गाए से राम गुण गाए से श्याम गुण गाए से तेरी बन जाएगी गोविंद 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 गुण गाए से राधा 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिताजी, इस संसार में कुछ नहीं रखा, पुत्र स्त्री का मोह त्याग करके आप जो है वन में चले जाइए और जा करके जो है भागवत जी का 10वें स्कंद का आप पाठ करें, उसके करने से आपका कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव वन में चले गए, 10वें स्कंद का उन्होंने पाठ किया और उसको करते करते अपने शरीर को त्याग दिया और वे वैकुंठ को प्राप्त हो गए। अब इधर जो है माता रह गई, माता को उसने जो है परेशान करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जो है जलती हुई लकड़ी लेकर के माता को मारने के लिए निकला। जहाँ भी धन रखा है मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। माता कहाँ से धन लावे, उसके पास धन नहीं। ऐसी वियोग से युक्त रात्रि में वह माता घर से भाग गई और घर से भागते भागते एक सूखे कुएं में जाकर के गिर पड़ी और वहां जब गिरी वह जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब इधर धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गया, 5 वेश्याओं को ला करके घर में रखा है, 5 वेश्याओं के साथ जो है रह करके वह जो है सुख मनाता है।
दिन भर वह जो है चोरी करने के लिए जाता है और रात्रि में अपने घर आ जाता है। अनेकों प्रकार से उन पांचों स्त्रियों की जो मांग है उसको पूरी करता है। जो कुछ भी मांगती हैं उसकी इच्छाएं वह पूरी करता है, उनको प्रसन्न करने में लगा रहता है। अब इस तरह से करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। पांचों स्त्रियों ने एक बार सोचा, यह जो दुष्ट है धुंधकारी, यह नित्य प्रति चोरी करता है और चोरी करने के बाद धन लेकर के आता है। किसी दिन राजा ने जो है इसको पकड़ लिया तो वो सारा हमारा सारा का सारा जो माल इकट्ठा हुआ है वो सारा राजा हरण कर लेगा, इसलिए हम क्या करें, इसको मार डालें। ऐसा सोच करके उन्होंने धुंधकारी को गले में रस्सी बांध करके मारने की सोची, परंतु वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। तो उन्होंने जलती हुई जो लकड़ियों के कोयले हैं उन कोयलों के उसके मुंह में ठूसा और जबरदस्ती उसको मृत्यु को प्राप्त करा दिया। ये जो है दुष्टा स्त्रियों का कार्य होता है। इसलिए विद्वान व्यक्ति को दुष्टा स्त्रियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो ऐसी कुष्ठली स्त्री होती हैं, व्यभिचारिणी करने वाली, व्यभिचार करने वाली जो स्त्रियां हैं उनका सर्वथा त्याग करना चाहिए। और उसको जो है मार डाला। सारे नगर की सखियों ने देखा, जो भी उनके आसपास पड़ोस में थे, भैया आजकल तुम्हारे पति दिखाई नहीं देते। उनने क्या किया, वहीं गड्ढा खोद करके उसी में उसको गाड़ भी दिया, दफना भी दिया अंदर ही अंदर। हाँ, अब ऐसे कृत्य को करने के बाद बाहर जब जनता पूछने लगी तो कहते, क्या हमारा पति प्रदेश गया है धन कमाने, और जब धन कमा करके लेके आएगा तो हमें भी साथ में ले जाएगा। एक दिन क्या किया, उन्होंने मौका देखा, घर में जितना धन रखा था पांचों ने आपस में बांटा और पांचों वहां से फरार हो गए, चली गई। हाँ, गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से जब लौटे, उन्होंने देखा, पता लग गया धुंधकारी मर गया, तो गंगा जी में जाकर के उन्होंने पिताजी का, अपनी माँ का, अपने भाई का श्राद्ध कर दिया। और वहां से जाकर के चुपचाप, जब तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ का भी एक नियम, अपने घर से तीर्थ में जाओ, उसके बाद पुनः घर में जरूर आओ, अपने घर में आना चाहिए। घर में जो है ब्राह्मण को, कन्या को जिमाना चाहिए, ये तीर्थ का नियम था पहले से। हाँ, तो उन्होंने सोचा जाकर के मैं अपने घर में जाऊं, लेकिन छुप छुप के आए। क्यों, चारों तरफ बदनामी हो गई है ना, इसका भाई ऐसा था कहेंगे ना लोग, तो इसलिए जो है छुप छुप करके रात्रि में घर आए, घर में जाकर के सो गए। उसी समय जब सोए रात्रि में, तो वहीं पर जो है जो धुंधकारी था वो प्रेत बन गया था, और उनके सामने कभी जो है हाथी बन जाता, कभी भैंस बन जाता, कभी कुत्ता बन जाता, कभी जो है अग्नि बन जाता, कभी इंद्र बन जाता, ऐसे रूप धारण किया करता था। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, कस्तम उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशाम इमाम अहम। अब ऐसी दशा में कैसे प्राप्त हो गए, कौन हो तुम? बोल नहीं पाया। गोकर्ण जी महाराज ने जल छिड़का, उसको बोलने की कुछ शक्ति आई। जब शक्ति आई तो वो बोला, अहम त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूँ। धुंधकारेति नामतः, धुंधकारी मेरा नाम है, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मेरा नाम जो है धुंधकारी है। मैं प्रेत तत्व को प्राप्त हो गया, प्रेत बना हुआ। मैंने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, अच्छा कार्य न करने के कारण ही जो है मेरी यह दशा हुई है। इसलिए आप मेरे उद्धार का कोई उपाय करो। मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए गया जी में श्राद्ध किया था, क्या उससे तुम्हारी गति नहीं हुई? कहते हैं गया के श्राद्ध करने के बाद फिर श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। बोला मैं इतना पापी हूं ना,
मैंने जीवन में इतने पाप कर्म किए हैं, मेरी 100 गया श्राद्धों से भी मुक्ति नहीं हो सकती। कुछ और सोचो। ठीक है, अभी तुम अपने स्थान को चले जाओ, मैं कल सुबह इस विषय में विचार करूंगा। गोकर्ण जी आए हैं करके सुना, गांव वाले नगरवासी सब वहां पर आए हैं मिलने के लिए। गोकर्ण जी महाराज संध्या वंदन कर रहे थे, सूर्य को अर्घ जैसे ही देने लगे, सूर्य नारायण से उन्होंने प्रश्न किया, हे सूर्य नारायण, आप मुझे इस प्रेत के उद्धार का कोई उपाय बताओ। सूर्य नारायण ने कहा, श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत जी से इसकी मुक्ति होगी, इसलिए जो है सप्ताह वाचन, सप्ताह यज्ञ करो, इससे इसकी मुक्ति अवश्य होगी। तो गोकर्ण जी महाराज ने जो है भागवत जी की कथा का आयोजन किया। उसमें क्या हुआ, वह प्रेत भी वहां पर सुनने के लिए आया। सभी लोग वहां सुनने के लिए आए हैं, प्रेत भी सुनने को आया। उसे जो है बैठने का स्थान नहीं मिला, तो 7 गांठों वाला जो बांस था उसमें एक छिद्र में वो घुस गया और कथा सुनने लगा। पहले दिन की कथा में आश्चर्यजनक, रात को आश्चर्य एक यह हुआ कि वह बांस की जो पहली गांठ थी वह खुल गई। अविद्या की भी 7 गांठें होती हैं, अज्ञान की भी 7 गांठें होती हैं। इन 7 गांठों से जो मुक्त हो जाता है वह ही मुक्ति को प्राप्त होता है। हमारे शरीर में भी 7 बंध हैं, 7 ही चक्र हैं। उन चक्रों को जब पार कर लेते हैं तब जाकर के मुक्ति होती है। इसलिए ये जो गांठ है, यह जो है पहली गांठ पहले दिन, दूसरी गांठ दूसरे दिन, तीसरी गांठ तीसरे दिन, चौथी गांठ चौथे दिन, ऐसे हो करके 7 गांठें 7 दिन में खुल गईं। और उसमें से एक दिव्य पुरुष देव रूप में चतुर्भुज रूपधारी पीतांबरधारी होकर के आया और आ करके उसने गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम किया। भैया, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, भगवान आपका कल्याण करे, आपने मेरा मोक्ष करा दिया, अब मैं वैकुंठ को जा रहा हूं। सुनंद नंद सुनंद आदि हरि के दास आए, उनसे गोकर्ण जी ने पूछा, प्रश्न किया, अरे महाराज, भगवान नारायण के यहाँ वैकुंठ में कभी जो है किसी के प्रति पक्षपात नहीं होता, फिर मेरे कितने सुनने वाले जो बैठे हैं, क्या इनने कथा नहीं सुनी? जो केवल एक सुनने वाले के लिए आप यहाँ पर विमान लेकर के आए। तो उन्होंने कहा कि महाराज, नाराज न हूं मैं, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संसिता। यहाँ पर जो है भेद हुआ है वह इसलिए हुआ है क्योंकि सुनने में भेद हो गया। इन्होंने सुन तो लिया लेकिन उसके बाद मनन नहीं किया, न इस पर कोई विचार किया। लेकिन इस प्रेत ने रात भर यही विचार करता रहा, मैं तो पता नहीं कितने जन्मों से जो है नारायण की सेवा में लगा रहता था, लेकिन आज मेरी यह गति मेरे पाप के कारण हुई है। और यह नित्य प्रति यही सोचता रहता था, दिन में सुनता और रात को यही सोचता रहता और भगवान के चरणों में जो है अपने आप को उसने समर्पित कर दिया। इसलिए ये मुक्त हुआ। आप दोबारा भागवत कीजिए, दोबारा भागवत करने से जो है इन सब का मैं साथ में ले जाऊंगा और आपको तो भगवान नारायण स्वयं आएंगे देने के लिए। ऐसा गोकर्ण जी महाराज से कहा। गोकर्ण जी महाराज ने पुनः भागवत सप्ताह करी और उस भागवत सप्ताह में उन सभी का कल्याण हुआ। सब लोगों के लिए रथ, सब के लिए जो है भगवान के दिव्य वाहन आए, उनमें सब जो है सवार होकर के वैकुंठ को गए। भगवान श्री हरि आए और उन्होंने गोकर्ण जी को अपने अंक में बांध लिया और अंक में बांधने के बाद अपने जैसा बना लिया, उनकी सायुज्य मुक्ति कर दी। इसलिए धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत जी की कथा
धन्य है, ये जो है प्रेत की पीड़ा को नष्ट करने वाली है, इसलिए ये भागवत जो है परम धन्य है। अब इसके बाद जो है नारद जी महाराज के पूछने से सप्ताह की विधि यहाँ पर भगवान सनत कुमार आदि ने सुनाए हैं कि महाराज ऐसा है, सप्ताह जो श्रवण करे तो निराहार रह करके भगवान का भजन करे और श्रवण करे। निराहार नहीं रह सकता तो केवल दूध पी करके या घी पी करके रह ले। यदि ये सब नहीं करता हो तो भोजन करके, एक समय भोजन करके या दोनों टाइम भी भोजन करके या जितने समय मिले उतने टाइम भी भोजन करके कथा में श्रवण में अपने मन को लगाए, क्योंकि कथा श्रवण से जिसमें कोई कष्ट न हो, जिससे जो है कोई विघ्न न पड़े, ऐसा जो है कथा में श्रवण लगाए और श्रवण करने के लिए कथा जो है नियम ग्रहण करे। और वक्ता परम कुशल होना चाहिए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। ऐसा जो है वक्ता होना चाहिए सब गुण संपन्न, जो सर्वशास्त्र में विशारद हो, समझाने में बड़ा कुशल हो और किसी प्रकार की इच्छा को, कामना को लेकर के न बैठा हो, केवल भगवत इच्छा को लेकर के बैठा हो, ऐसे जो है वक्ता से कथा करवानी चाहिए। और सुनने वाले भी वे नियमों का पालन करें और वक्ता बोलने वाले भी नियम का पालन करें। इसी तरह से जो है भागवत जी की कथा की जाती है। ऐसा जो है उन्होंने कहा कि ऐसा नियम इसमें है। आज ये कथा जो है हम यहीं पर संपन्न करेंगे और कल को जो है पुनः 3 बजे से 6 बजे के बीच में कथा का वाचन होगा। आप सब लोग 3 बजे नहीं तो 2:15 तक तो आ ही जाया करो। जब आप लोग आएंगे तभी मेरा भी कुछ मन करेगा कि कुछ सुनाया जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, भगवान तो बैठे हैं, मेरे साथ ठाकुर जी बैठे हैं, इनको कथा सुनाते रहेंगे। हाँ, आप लोग भी आए, कथा सुने, समय से सब लोग आए, जितने आ सकते हैं उतने तो बैठे, जितने यहाँ पर हैं सब लोग आए। सबको जो है निवेदन करते हैं सब लोग आकर के कथा अवश्य सुने। कथा सुनने से सबका कल्याण होता है और साथ में हमारा तो भाई वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महा